हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और ये जेई 2023 का है क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर दिए हैं और साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है ना। बोला है A1 A2 A3 अप टू AN जो है ये आपका कंजुगेटिव टर्म्स है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके। जहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है जो कि पॉजिटिव दे रखा है आपको, और साथ में बोला है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है ना। आप इस वाले पार्ट पे फोकस करो। देखो यार ये जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहला टर्म ये है, देन ये दूसरा है। तो पहला टर्म में देखिए ये A1 लिखा है। ठीक है ना। सेकेंड वाले टर्म में A2 लिखा है। लास्ट वाले में क्या लिखा है, AN-1, यानी कि ये जो है फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, TN-1 टर्म है। ओके। देखिए ये 1 2 है, देन 2 3 है। तो इनको देख के आप बोल सकते हो जो भाई इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे। आपने तो ये देख लिया भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब लास्ट वाला जो है वो TN-1 है। तो यानी कि ये समेशन फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक गया, N-1 तक गया। ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को हमने लिख दिया। अगर ये T1 मतलब ये AR है तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा, AR+1 होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, चलेगा। अब सबसे पहला काम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देन हम इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगाएंगे। ठीक है ना। तो आपको पता है भाई जो ये टर्म्स जो हैं वो किसके हैं, एपी के टर्म्स हैं। तो एपी का जो दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस आता है। तो इसको देख के हमारे मन में आया जो भाई सबसे पहले तो इसको रेशनलाइज करो। तो हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करते ही आप देखो ये अगर ये x बोलोगे तो x+y × x−y है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, x² - y²। तो स्क्वायर रूट हट गया और ये वाला पार्ट आया। अब बताओ दो कंजुगेटिव टर्म्स है तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा क्या वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो यानी कि हमने डी को बाहर कर दिया, बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा। अब इसको देख के आपको मेथड ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट याद आया होगा। जो अगर अपन इसको वी आर बोले तो ये वाला पार्ट क्या है, आर में R+1 से रिप्लेस किए हो तो ये क्या हो जाएगा, VR+1 हो जाएगा। ओके। अब जब ऐसा दिख रहा है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस जो है 1 का है तो आप यहाँ से जो है स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म जो है वो R=1 है और एंड से फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, N-1 है। अब आप क्या कीजिए, छोटे वाले में छोटा रख दीजिए और बड़े वाले में बड़ा रख दीजिए, डिफरेंस 1 का है तो। नहीं तो आप एक बार 1 रखिए, 2 रखिए, फिर बीच का टर्म्स कैंसिल होगा। तो ये सिंपल सा पड़ता है भाई, छोटे वाले में छोटा रखो, बड़े वाले में बड़ा रखो अगर डिफरेंस 1 का है। तो यहाँ से डायरेक्ट इसका सम जो है, मतलब ये जो हमने समेशन वाला पार्ट लिखा है इसका वैल्यू जो है वो कुछ हमें इतना दिख रहा है। ठीक है ना। फिर से हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करते ही जो है ये कैसा दिखेगा, रेशनलाइज किया तो आप बताओ इसी के पॉजिटिव पार्ट से, मतलब यहाँ पे बीच में प्लस यूज कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ऊपर में फिर से क्या आ जाएगा, x-y x-y x+y, तो x² - y²। तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये कुछ ऐसा आएगा। अब आपको पता है an=, हम लोग क्या लिख सकते हैं एपी में, मतलब tn जो है क्या, वो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिखते हैं। तो an-a1 जो होगा क्या वो n-1 इंटू डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे रख दिया जाए। तो इससे क्या होगा फायदा, ये जो d और d था ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा ये पार्ट जो है वो कुछ ऐसा आ गया। लेकिन हमें जो कैलकुलेट करना था वो तो लिमिट के साथ था ना। देखिए हमें जो कैलकुलेट करना है, लिमिट लगा हुआ है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और स्क्वायर रूट ऑफ d/n है। तो हमने ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया भाई। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल आया, इसी में स्क्वायर रूट ऑफ d/n आया और साथ में इस पार्ट के प्लेस पे ये लिख दिया हमने। और इसमें क्या है भाई, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और इसको सॉल्व करना है तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, अगर AP का TN टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 + n-1 इंटू डी होगा। ठीक है ना।
अब ध्यान देखिए, इसमें n जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर को भी n से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड कर दिया। जब इसको n से डिवाइड करेंगे मतलब तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 दिखेगा और इसके प्लेस पे क्या दिखेगा, 1/n, ये वाला पार्ट आ गया। अगर इस पूरे पार्ट को अपन n से डिवाइड करेंगे तो एक स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ पे ले लेते हैं और एक स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके अंदर जब इस वाले पार्ट के अंदर जब n जाएगा तो सोचो एक a1 माइनस डी अपॉन n आ जाएगा, साथ में ये nd है, तो अगर n से डिवाइड होगा तो सिर्फ बचेगा d और साथ में इस वाले पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ a1 अपॉन n आ जाएगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो पता है आपको, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक स्क्वायर रूट ऑफ डी ऊपर बचेगा और एक स्क्वायर रूट ऑफ डी नीचे बचेगा, तो इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके।